साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ये वैकेंसी आने वाली है। लंबे अरसे से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस वैकेंसी का, लेकिन अब इसमें थोड़ी-सी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किलें किन लोगों के लिए बढ़ी हैं, किन के लिए सुविधा हो गई है, संपूर्ण जानकारी इस सेशन के अंदर आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। जो भी बिहार राज्य के बाहर के विद्यार्थी हैं, सेशन उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार राज्य के भीतर विद्यार्थियों को तो इसके विषय में जानकारी है। आइए समझते हैं। कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना मुश्किल है। पीएचडी और अनुभव के मार्क्स को खत्म कर दिया गया, जो कि ये एक बड़ा रोल अदा करता था बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने में, क्योंकि लोगों के पास एक्सपीरियंस आ ही जाते थे। किसी न किसी प्रकार से लोग एक्सपीरियंस ले ही लेते थे। आप समझ गए होंगे बातों को। सबसे बड़ा बदलाव अब लिखित परीक्षा भी अनिवार्य हो जाएगी। केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई, पहले इसी आधार पर और पीएचडी के और अनुभव के मार्क के आधार पर हो जाता था। चयन का नया आधार लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जा रहा है। आप इस आधार पर देख सकते हैं, अखबारों में खबरें हैं, डिटेल जानकारी आपको देने चल रहा हूँ। ध्यान से समझिए। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी होगी, वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। उससे पहले उससे पहले भी यूजीसी नेट के तर्ज पर आयोजित होगी परीक्षा, उसको स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा बिहार। यानी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए भी स्टेट लेवल का टेस्ट होगा। अब आप बिहार की स्थिति समझिए। बिहार में प्राइमरी में जाने के लिए बिहार टेट या सीटेट चाहिए। ध्यान से समझिए। प्राइमरी में जाने के लिए बिहार टेट या सीटेट प्राइमरी चाहिए। बिहार में जूनियर में जाने के लिए बिहार टेट चाहिए या सीटेट चाहिए जूनियर का। बिहार में टीजीटी टीचर बनने के लिए यस टेट 1 चाहिए, लेवल 1 का। और बिहार में पीजीटी टीचर बनने के लिए यस टेट सेकंड वाला आपको क्वालीफाई होना हो चाहिए। अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बचा था, अब इसमें लोगों ने ये अनुमान लगाया कि नेट से काम चल जाएगा। लेकिन बिहार में फिर से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए भी स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा का आयोजन करा जाएगा। तो प्राइमरी से लेकर के हायर तक टीचर बनने से पहले पात्रता साबित करना पड़ रहा है। समझिए, यहाँ पर सिलेक्ट होगा, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। यूजीसी नेट की तर्ज पर परीक्षा आयोजित होगी। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। पूरी कहानी को समझाता हूँ। आगामी भर्तियाँ और रिक्तियाँ कितनी हैं? 6000 से अधिक पद हैं। दूसरे चरण में सभी विषयों में 6000 से अधिक पदों पर नियुक्ति शुरू होती है। इन भर्तियों से पहले नई नियुक्ति नियमावली 2025 लागू होगी। क्या होगी ये? अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की बात करें तो पीजी में कम से कम 55% अंक अनिवार्य हो जाएगा। आरक्षित वर्ग को 5% की छूट मिलेगी। लेकिन जो अदर स्टेट के होंगे वो किसमें जाएँगे? वो जाएँगे सामान्य वर्ग के अंदर 55% अंक आपका ग्रेजुएशन पीजी में होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 23 साल है और अधिकतम 45 वर्ष है। गणना का समय होगा 1 अगस्त तक। आगे समझिएगा। नया नियम समान विषय होना अनिवार्य क्या है? ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में समान मुख्य विषय होना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण लीजिए, हिंदी विषय का प्रोफ़ेसर बनने के लिए यूजी में यानी जो ग्रेजुएशन है और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए दोनों में हिंदी साहित्य होना चाहिए। मतलब बीए में भी हिंदी साहित्य पढ़े हों और पीजी में भी, एमए में भी हिंदी साहित्य पढ़े हों। अब आप कहेंगे सर ये तो पढ़ा ही जाता है। नहीं, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट से और पीजी अलग से कर लेते हैं। अभी ये कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, दोनों में चाहिए आप सभी को, दोनों में, स्नातक में और पीजी में दोनों में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अब आगे समझिए, मेरिट का नया आधार क्या बनाया जा रहा है? कुल 200 अंक का आधार बनाया जा रहा है, जिसमें लिखित परीक्षा के कितने अंक होंगे? 160 अंक होंगे और 40 अंक किसके होंगे? इंटरव्यू के 40 अंक होंगे। कुल 200 अंकों पर ही मेरिट बनेगी। अंतिम मेरिट इन्हीं 200 अंकों के आधार पर बनेगी। अन्य किसी भी प्रकार का वेटेज वगैरह, अन्य किसी भी प्रकार का मार्क वगैरह इसमें ऐड नहीं होगा। कुल अंक 160 पहले की स्थिति लिखित परीक्षा का प्रारूप, कुल अंक कितना? 160 समय कितना रहेगा? 3 घंटे का समय होगा। क्वालीफाइंग कट ऑफ जो है 50% रहेगा सामान्य वर्ग के लिए और उसके बाद अन्य आरक्षित वर्ग के लिए उसमें छूट 5% की मिल जाएगी। समझिएगा, 160 में से 50% आपको पाना ही होगा क्वालीफाई करने के लिए। तगड़ा है भाई, 50% रिजल्ट लेकर के आना है क्वालीफाई करने के लिए। इससे ऊपर मेरिट जाएगी। लिखित परीक्षा क्वालीफाई करने पर ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि कोई लिखित परीक्षा क्वालीफाई नहीं कर रहा है तो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। मतलब मान लीजिए 6000 पद हैं अगर,
तो ऐसा नहीं कि 6000 पद में 8 गुना 10 गुना लोगों को आमंत्रित कर लिया जाए। ये नौबत ही नहीं आएगी। 50% क्वालीफाइंग मार्क होगा ना, जितने लोग क्वालीफाइंग कर जाएँगे, अगर बहुत अधिक मात्रा में क्वालीफाई कर गए तब तो कंडीशन अलग हो ही जाएगी, तब तो कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि 6000 पद होंगे, 50% क्वालीफाई मार्क तय कर दिया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग क्वालीफाई कर जाएँगे। ये एक बेहतरीन तरीका है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति को लेकर के। आगे आप समझिएगा, नेट स्लेट से छूट किसे मिलेगी ये भी समझ लीजिएगा। यूजीसी नियमों के अनुसार पीएचडी होल्डर्स को राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा यानी स्लेट या नेट से छूट मिल सकती है। लेकिन पीएचडी की डिग्री के लिए शर्तें बेहद सख्त हैं। अब एक और प्रश्न आपके दिमाग में बन रहा होगा कि क्या स्लेट देना ज़रूरी रहेगा? मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ अभी। पीएचडी मान्यता की 5 सख्त शर्तें बताई गई हैं। पीएचडी नियमित मोड में ही होना चाहिए। शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया हो। मौखिक परीक्षा अनिवार्य रहे। शोध पत्र प्रकाशित कम से कम 1 मान्यता प्राप्त जर्नल में आपका रहे। सम्मेलन सेमिनार में 2 प्रेजेंटेशन आपका अनिवार्य हो, तभी आप पीएचडी होल्डर्स माने जाएँगे। यदि इनमें से कोई एक कम है तो आपका पीएचडी नहीं। तो समझो पीएचडी के लिए इसने सख्त नियम बना दिया। अनुभव और पीएचडी के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं होगा। पहले अतिरिक्त अंक दिया जाता था, अभी कोई अतिरिक्त अंक नहीं होगा। पीएचडी को केवल पात्रता माना जाएगा, यानी नेट स्लेट के समान माना जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएँगे। अब आगे समझिए, ड्राफ्ट पर विवाद, कुलपतियों ने किया विरोध। किसका? सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। मांग है कि शोध, प्रकाशन, शिक्षण, अनुभव और अकादमिक उपलब्धियों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब नंबर दीजिए किसका? पीएचडी का। लेकिन अब देखते हैं आगे, सारांश के रूप में समझिए, पात्रता क्या रहेगी? पीजी में 55% अंक रहेगा, आयु 23 से 45 रहेगी, यूजी और पीजी में समान विषय होने चाहिए। योग्यता परीक्षा क्या होगी? स्लेट या नेट। जिनका नेट क्वालीफाई नहीं है, वो बिहार राज्य का स्लेट परीक्षा दे देंगे, क्वालीफाई कर लेंगे, तो वो मान्य हो जाएँगे। लिखित परीक्षा 160 अंक की होगी, 50% कट ऑफ क्वालीफाई करना पड़ेगा। इंटरव्यू होगा 40 अंक का, अंतिम मेरिट 200 के अंकों के आधार पर बनेगी। ये होगा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन प्रक्रिया का मानक और तरीका। उम्मीद करेंगे कि आपको संपूर्ण जानकारी इस सेशन के भीतर मिल गई होगी। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह देख रहे हैं। यदि आप नेट क्वालीफाई हैं, तो इंतज़ार करिए, नोटिफ़िकेशन आएगा, और यदि आप नेट क्वालीफाई नहीं हैं, केवल आपने पीजी कर रखा है, तो बिहार राज्य में स्लेट परीक्षा का आयोजन होगा। उस परीक्षा में शामिल होकर के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में आप शामिल होने का अच्छा अवसर है। बेहतर तैयारी आपको इसमें सफलता दिलाएगी, क्योंकि इसमें कट ऑफ आप समझिए 50% नंबर पाना ज़रूरी है। किसमें? लिखित परीक्षा में, तब जाकर के इंटरव्यू में कंसीडर किए जाएँगे। तो आज की वीडियो में बस जानकारी का सिलसिला इतना ही। आप सभी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।